हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम 9 क्लास की रचनाएं नाम की प्रश्नावली से रचना नंबर 11.5 को सॉल्व करेंगे। यानी कि सॉल्व क्या करना है, यानी कि हम देखेंगे कि ये रचना कैसे काम करती है। अगर आप गौर करो तो पार्ट ए का ये वीडियो बना रहे हैं और ये रचनाएं नाम की जो प्रश्नावली है आपको 11 अध्याय में मिल जाएगी। तो सारे पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे रचना है, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। इससे पहले वाली रचना में हमने बताया था कि अन्य दो भुजाओं का योग, मगर इसमें हमें बताना है अन्य दो भुजाओं का अंतर। देखो, इसमें दो स्थितियां होती हैं। आधार BC के साथ अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC के लिए अलग तरीका होता है रचना करना, और AC माइनस AB का अलग तरीके से रचना करेंगे। तो उसे हम स्थिति 2 में बताएंगे, जिसमें AC माइनस AB को घटाएंगे। अगर आप देखो तो AB माइनस AC यानी AB में से AC को घटा रहे हैं, यानी कि AB बड़ा है तभी तो AB में से AC घटेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आपको रचना करके ही दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम रचना करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो भी हम रचना कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, त्रिभुज ABC के लिए कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में आधार हमें पता है, आधार BC है तथा एक कोण क्या है, एंगल B, ये क्या ज्ञात कोण। ठीक, तो इन तीन चीज़ों से संबंधित हम रचना करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमें आधार का मान दिया होगा हम वो आधार खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आधार खींच लेते हैं, इसे मानते हैं B और इसे C। अब इसके बाद हमें जो भी एंगल B का मान दिया होगा तो हम B पर वो कोण बना लेंगे। फिलहाल हमें नहीं पता तो हम एक कोण यहाँ पे बना ही लेते हैं। ठीक है, ये लो, हमें नहीं पता तो हम थीटा मान लो कोण बना लेते हैं। आपको क्वेश्चन में एंगल B का मान दिया रहेगा। ठीक है, और इसके हम यक्स मान लेते हैं इस किरण को। तो अब सिंपल क्या करेंगे कि जो भी हमें AB माइनस AC दिया होगा, ठीक है, मान लो AB माइनस AC का मान 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी मान दिया होगा हम उस BX में से उसे काट लेंगे। ठीक है, मान लो कि हमने काटा और हमें यहाँ पे वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मानते हैं D, इस पॉइंट को, और इसके बाद लास्ट में D को बिंदु C से हम मिला देंगे। टी को हमने बिंदु सी से मिला दिया। ऊपर ही काटना है, इस चीज़ को देखना कि ऊपर की तरफ ही काटना है। ये जो BX है ना, इसके ऊपर ही हमने D को काटा है। ठीक है, अभी हम सिंपल ये जो भुजा DC है इसका लंबार्धक कर देंगे। लंबार्धक करना तो आपको आता ही होगा कि यानी कि आधे से अधिक दूरी लेकर हम दोनों तरफ एक एक चाप लगा देंगे। इधर भी चाप लगा दिया और इधर भी, और फिर से हमने इधर चाप लगा और इधर चाप लगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ अगर हम हाईलाइट कर दें तो इस एंगल को हम इस बिंदु को P मानते हैं और इस बिंदु को हम Q मान लेते हैं। ठीक, अब PQ को हम मिला देंगे। PQ को हमने मिला दिया और हम इस तरीके से मिलाएंगे कि ये DX को कहीं ना कहीं पे काटे। ये जो हमने किरण बनाई है BX, इसे कहीं ना कहीं काटे। तो फिलहाल ये इस बिंदु पे काटी है, तो इस बिंदु को हम मानते हैं A मानते हैं, और इस A को हमने C से मिला दिया। तो जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी थी, हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी थी, तो वो यहाँ पे रचना हो गई। देखो, पॉइंट A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो त्रिभुज ABC हमारी रचना होके तैयार हो गई है। ठीक है, तो आकृति आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो एक बार और रिवीजन आपको करवा दें। सर्वप्रथम BC खींचेंगे, ठीक है, आधार के बराबर। उसके बाद एंगल B जितना भी दिया होगा वो एंगल बनाते हुए एक किरण खींचेंगे यक्ष तक। ठीक है, और उसके बाद AB माइनस AC। ठीक है, ध्यान देना, AB माइनस AC की बात कर रहा हूँ, AC माइनस AB की नहीं। तो AB माइनस AC के लिए हम AB माइनस AC इक्वल टू जो भी मान दिया होगा वो मान हम BX में से काट लेंगे, और पॉइंट D पे मान लो वो मान हमने काटा तो DC को मिला, फिर DC का लंबार्धक रेखा PQ खींच लिया। अब ये PQ जो है DX को या फिर BX को बिंदु A पे काटी, फिर A को C से मिला दिया, तो यही हमारा त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी रचना भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम एक आधार BC बनाया और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर XBC बनाया। ठीक है, ये XBC बना। सिंपल जो चीज़ हमने उसमें किया है ना वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप रचना के चरण में दूसरे ऑप्शन में लिख सकते हो कि किरण BX से AB माइनस AC के बराबर रेखाखंड BD काटा। आपको याद हो तो ये जो किरण थी BX, इसमें से हमने AB माइनस AC काटा था। ठीक है, ध्यान देना, AB माइनस AC, इस चीज़ को गौर करना। ठीक है, BD काटा। उसके बाद बिंदु D को हमने C से मिलाया, उसके बाद DC
डीसी का पी क्यू लंबार्धक किया, या फिर यूँ लिख सकते हो कि डीसी का लंबार्धक रेखा पी क्यू खींचा। ठीक है, कुछ भी अपने तरीके से कैसे भी लिख दो। लंबार्धक किया जो बी अक्ष को बिंदु कहाँ पे मिलता है, ए पे काटता है। ठीक है, और उसके बाद ए को सी से मिला दिया, यानी ए सी को मिला, तो यही जो त्रिभुज बनेगा अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी होगा। तो यहाँ पे हमारी पहली स्थिति यानी कि समाप्त होती है। पहली स्थिति में ध्यान दो ए बी माइनस ए सी दिया था, और दूसरी स्थिति अब हम बताने वाले हैं जिसमें ए सी माइनस ए बी दिया हो। ए सी माइनस ए बी यानी कि ए सी पहले दिया हो। तो इस स्थिति में हम त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे ये आप देख लेना, ये आप देख लो। देखो सर्वप्रथम हम वो खींचते हैं, क्या आधार खींच लेंगे, आधार के बराबर यानी बी सी आधार खींच लेंगे, पॉइंट बी और सी। उसके बाद एंगल बी जो भी दिया होगा, ठीक है, तो एंगल बी जो भी मान दिया होगा तो उस मान तो एंगल बी बनाते हुए एक किरण खींच लेंगे बी अक्ष। बशर्ते शर्त यह है कि इस बार हमें इसको दूसरी तरफ भी बढ़ा देना है। ये देखो, ठीक है। अब हमने इस बार दूसरी तरफ क्यों बढ़ाया, यही तो एक बात है, क्योंकि इसमें ए सी माइनस ए बी का जो भी मान दिया होगा ना, तो इस बार हम बी के ऊपर नहीं बी के नीचे की तरफ काटेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यही कन्फ्यूजन होती है कि कब हमें बी के ऊपर काटना है और कब हमें बी के नीचे काटना है, यानी कि कब हमें नीचे की तरफ काटना है। तो देखो हम सिंपल और साधारण तरीका आपको बता दें। देखो त्रिभुज ए बी सी में या फिर किसी भी त्रिभुज में दो बिंदु मिल गए हैं, बी और सी मिल गया है। ठीक है, अब पॉइंट ए हमें ढूंढना है, पॉइंट ए फाइंड करना है। तो मान लो फिलहाल मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि जिस बिंदु से कोण बनना है, यानी कि ये जो फिलहाल ये रेखा कोण बना रही है। ठीक है, तो कोण बनाने वाली रेखा अगर पहले दिया हो तो हमें ऊपर की तरफ काटेंगे, और कोण बनाने वाली रेखा अगर बाद में दिया हो तो हम नीचे की तरफ काटेंगे। देखो पॉइंट ए मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं दिया होगा, तो यहाँ से देखो कोण बनाने वाली रेखा क्या ए बी हो जाएगी। अगर पॉइंट यहाँ पे या फिर कहीं पे होगी तो कहीं इधर ही, अगर यहाँ पे है तो कोण बनाने वाली रेखा बी एक्स बोलो या फिर ए बी बोलो। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे क्या दिया है, बाद में दिया है, ए बी बाद में दिया है, क्योंकि ए सी माइनस ए बी, अब ए बी बाद में दिया है तो इसीलिए हम बी इसको नीचे की तरफ काटेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर ए बी माइनस ए सी दिया होता, जो कि पहली स्थिति में ए बी माइनस ए सी था, तो देखो पहली स्थिति में ए बी जो है यानी कोण बनाने वाली रेखा पहले दिया है, कोण बनाने वाली भुजा का नाम पहले दिया है। ठीक है, तो उसे हम ऊपर की तरफ काट लेंगे। सिंपल इस तरीके से आप पहचान सकते हो। फिर से बता दें कि कोण बनाने वाली भुजा का नाम अगर पहले दिया हो तो ऊपर की तरफ काटेंगे, और कोण बनाने वाली भुजा का मान यदि बाद में दिया हो तो नीचे की तरफ काटेंगे। फिलहाल यहाँ पे बाद में दिया है ए बी। ठीक है, तो अब हम इस बार नीचे की तरफ काटेंगे। तो आई थिंक अब आप समझ गए हो। तो ए सी माइनस ए बी जो भी मान दिया होगा तो हम उसे बी से नीचे की तरफ काट लेते हैं। तो मानते हैं कि ये पॉइंट पर हमें वो कटान बिंदु, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे हमें वो मिल जाएगा। ए सी माइनस ए बी जो भी मान दिया होगा तो हम बी से डी काट लिए। ठीक, अब हम सिंपल डी को सी से मिला देंगे, डी को सी से मिला देंगे। अब आपको याद ही होगा कि हमने उसके बाद क्या किया था कि डी सी का लंबार्धक किया था। तो लंबार्धक करना आसान है, आधे से अधिक दूरी लेके दोनों तरफ चाप लगानी है। ठीक है, तो एक चाप हमने इधर लगाया, दूसरा चाप हमने इधर लगाया। सेम डी से भी एक चाप इधर लगा और दूसरा चाप इधर लगा। तो इस बिंदु को मानते हैं P और इस बिंदु को हम मानते हैं Q। तो अब सिंपल PQ को हम मिला देंगे, PQ को मिला देंगे। तो देखो PQ को मिलाने के साथ ही इसने DX वाली भुजा को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर दिया। अगर ये न काटती, ठीक है, न काटती तो हम इसे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा सकते थे कि जिससे कि हमारी ये BX को कहीं ना कहीं काट दे। अब BX को मान लेते हैं इस बिंदु पे काटा, तो ये बिंदु को हम मान लेते हैं A, क्या इस बिंदु को A मान लेते हैं, और इस A को हम मिला देते हैं C से। ए को हमने मिला दिया सी से, तो अतः अरे यार नहीं मिल पाया, तो अतः ये जो त्रिभुज ए बी सी है यही हमारी रचना होगी। ठीक है, तो अब आइए हम रचना में क्या लिखेंगे ये भी अब देख लो। पहले में सर्वप्रथम बी सी एक आधार बनाया, यानी कि सर्वप्रथम हमने एक आधार ही तो बना था। उसके बाद बिंदु बी पर दिए गए कोण के मान के बराबर एक्स बी सी बनाया, आपको याद हो तो देखो एक्स बी सी हमने बनाया था। तीसरे चरण में आप लिख सकते हो विपरीत दिशा में बढ़ी हुई। देखो यहाँ पे तीसरे चरण हमें नीचे की तरफ काटा था, यानी बी एक्स को हमने विपरीत दिशा में काटा था, तो वही हमने लिखा है कि विपरीत दिशा में बढ़ी हुई किरण बी एक्स में से ए सी माइनस ए बी के बराबर रेखाखंड बी डी काटा। सिंपल। नेक्स्ट चरण में बिंदु डी को सी से मिलाया तथा डी सी की लंबार्धक रेखा पी क्यू खींचा, जो कि डी एक्स को ए पर
काटती है। उसके बाद AC को मिला दिया, अतः विष्टभुज ABC है। तो इस तरीके से आप कुछ रचना भी लिख सकते हो और आकृति बनाना तो आपने सीख ही लिया है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये रचना 11.5 समाप्त होती है। इसमें टोटल 2 स्थिति थी। किसी भी स्थिति में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो यार कमेंट बॉक्स में बेशक हमें बता सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट में बता देना, आपकी अगर मर्जी हुई तो। फिलहाल समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।